वाह क्या मुस्कुराहट है। मैडम जी बाल कहाँ से कराए आपने? पार्लर से। है? और सूट कहाँ से लिया? सूट कितना अच्छा लग रहा है, बड़े वाले मॉल से। और ये घड़ी, ये तो मेरी मम्मी ने दी थी। मैडम जी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप तो, दिल खुश हो गया। थैंक यू। अरे वो ना आपसे गलती से हो गया होगा, मुझे लगता है मेरी ही गलती होगी। अरे नहीं मैडम जी, आपकी क्या गलती? नहीं हो सकता है मेरी ही गलती हो। नहीं कंफर्म बताइए आपकी गलती है या नहीं? हाँ मेरी हो सकती है, तो माफी मांग माफी। एक घूसे में दांत तोड़ दूंगा तेरे सारे, देख के चला कर कमाल। मेरा जीना हराम कर दिया तुमने। बताओ ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ? अरे बात बात में तो तुम अपना मुंह फुला लेती हो, इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम नाराज हो जाती हो। कूद जाऊंगी नदी में तब मानोगी। यूंगी तुम्हें पता नहीं है लड़कियां कितने नाजुक दिल की होती हैं। तुम अगर उन्हें चीट भी करोगे ना तो वो तुम्हारे एक सॉरी से पिघल जाती हैं। तुम अगर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हो, नाइट आउट करते हो, तभी वो तुम्हारे सॉरी से पिघल जाती हैं। बस तुम्हें पता है क्या करना है? ऐसे उनका हाथ पकड़ना है और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना है बेबी आई एम सॉरी। हैं सच में? हाँ ऐसे मान जाओगी? हाँ। मेरा जीना हराम कर दिया था इस औरत ने। जिमिना आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रुक बिलाटे, आज तुझे मैं बताती हूँ। ये लो, ये कपड़े भी धो दो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम? मैं ये सोच रहा था कि मेरे पापा ने एक बार मुझसे बोला था कि बेटा अगर तुम्हें खुश रहना है तो कभी जिंदगी में तुम बिल्ली मत पालना। क्यों बिल्ली क्यों नहीं पालना? इसी क्यों को जानने के लिए मैंने एक बिल्ली पाली। फिर मैं उसे रोज दूध देता। फिर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि कब तक तुम इस बिल्ली के लिए खरीद खरीद कर रोजाना दूध देते रहोगे, तुम इसके लिए एक भैंस पाल लो। तो मैंने उनके कहने पर एक भैंस पाल ली। अब मैं रोज उस भैंस की देखभाल करता, उसे चारा देता। फिर वो भैंस मुझे दूध देती, मैं वो दूध बिल्ली को देता। फिर एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे एक राय दी कि कब तक तुम इस भैंस को चारा खिलाओगे, इससे बेहतर है कि तुम इसके लिए एक खेत खरीद लो। फिर मैंने उस भैंस के लिए एक खेत खरीदा। फिर वो भैंस दिन भर खेत पर चारा खाती, फिर वो दूध देती, मैं वो दूध बिल्ली को देता। फिर एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे राय दी कि इस भैंस को खेत पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, तुम इसकी देखभाल के लिए किसी और को रख लो। अच्छा फिर क्या? मैंने उस भैंस की रखवाली के लिए तुम्हारे भाई को रख लिया। और क्योंकि जब मैं कुंवारा था और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो उसे शादी कर लेना। और इस तरह से मेरी तुमसे शादी हो गई। तो तब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरे पापा ने क्यों कहा था कि बेटा तुम्हें जिंदगी में अगर खुश रहना है तो कभी बिल्ली मत पालना। ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कपड़े दो, फिर तुम्हें बर्तन भी धोने हैं। क्योंकि ये खाना बनाया तुमने? अगर नहीं बनाना आता था तो तुम क्यों गई थी रसोई में खाना बनाने? रोने के अलावा कुछ और आता है तुम्हें? अरे क्या हो गया था? तुम रो क्यों रही हो भाई? खाना बनाया था, एक चीज डालना भूल गई, इसलिए मम्मी बहुत चिल्ला रही है मुझ पर। बस एक चीज? अरे मम्मी तुम मेरी वाइफ को एक चीज के लिए इतना क्यों तंग कर रही हो? आप भी तो भूल जाते हो कभी कभी, हम कुछ बोलते हैं आपसे, ये खाना बनाया इसने, ऐसा खाना खाऊंगी मैं। मम्मी आप कभी गलती करते, पापा कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं आपसे, आप इतनी सी बात पर मेरी वाइफ को इतना तंग कर रही हो। कभी नमक कम होता है, कभी मिर्च कम होती है, हो जाता है, कोई ऊपर से सीख के तो आता नहीं है। अरे तंगी कुछ नहीं हुआ, तुम मत रो। हाँ तू तो है ना जोरू का गुलाम, ये खाना खाऊंगी मैं। पहले ना जरा अपना खाना खोल के देख ले, इसने बनाया क्या है। हाँ लाओ मैं भी अभी देखता हूँ। वाह क्या खुशबू है, इतनी अच्छी तो खुशबू आ रही है। अच्छा वैसे बनाया क्या था तयंगी? दाल डालना भूल गई थी क्या? हाँ सुनो कुकी, हाँ मुझे एक 20,000 का पैक दिला दो। क्या 20,000 का? हाँ अच्छा ठीक है दिला दूंगा। लेकिन तयंगी तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या काम करना पड़ेगा? पानी और बिजली का बिल भर देना। तुम पागल हो क्या? पानी का बिल भर दियो, बिजली का बिल भर दियो, 50 रुपए से ऊपर कभी पैसे रहते हैं मेरे पास? मतलब 50 रुपए रखने के लिए तुम्हें 20,000 का बैग चाहिए? हाँ इमोशनल डैमेज। हाँ भाई। अरे यार मुझे तो मेरी बीवी की समझ नहीं आती। मुझे तो कई बार विश्वास ही नहीं होता कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी बीवी कैसे दे दी। तुम्हें पता है वो कितने महीने अपने मायके नहीं जाती सिर्फ इसलिए कि पीछे से मेरा पति क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। अब यार क्या ही बोलूं मैं, पर मैंने ना उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। नेक्स्ट टाइम वो जब भी मायके जाएगी ना, मैंने उसके लिए 1 लाख रुपए सेव करके रख रखे हैं। अच्छा ताकि वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड करे, शॉपिंग करे, एंजॉय करे जाके। Oh my God! हाँ भाई, अब पता नहीं वो कब जाएगी अपने मायके, ये तो पता नहीं है मुझे। हाँ भाई चल फिर मिलते हैं बाद में। ठीक है भाई, बाय बाय। तो फिर कितने दिनों में आओगी तुम वापस? अरे आ जाऊंगी जल्दी। हाँ जी मेरा जल्दी आना। हाँ ठीक है जल्दी आओ। चलो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है जाओ आराम से जाना। यूंगी हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। ओ अच्छा रुको मैं भी आता हूँ।
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।